मैसेज किए थे कि आपको कब पता चला कि हसीब जो है वो स्पेशल हैं, ये ऊपर उसके नीचे उसको यहाँ पे चोट लगी थी, तो उसके बाद हसीब स्लो हो गया है। खड़ा करूँ तो गोद में खड़ा भी नहीं होता था, गर्दन भी ऐसे कर लेता था। तो काली बिल्ली एक छलांग उसने मारी है, ये डर गया, ये भी डरा है, बच्चे डरे, चीखें मारने लग गए हैं। टोपी कहता है, टोपी भी ले दूंगी, चल सलाम कर, ले दूंगी, चश्मा भी ले दूंगी। शहजादा मेरा पुत्र है, अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह ने बनाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ दिल लगा रहता है। तो जी हमारा रात का खाना आ गया। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए कमरे में हम चटाई बिछा के खाना खाते हैं। ये देखें जी हसीब साहब लगे हुए हैं। राइस के साथ हमने और कुछ भी बनाया है। क्या बनाया है जी? नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त बनाया है जी। चखने के लिए मुंह में डाल ही लिया था तो फिर कैमरा लेके आ गए। मैं बोल कैसे सकूँ, अब इसको खा लूँ जो मैंने चखने के लिए डाली है। तो फिर निकल जाती है। चने की दाल वाले चावल हैं जी, और नमकीन गोश्त है। हम तो नमकीन गोश्त कहते हैं, ये रोश भी होता है। तो ये खाने में बड़ा मज़ा करता है और ना स्पाइस नहीं होते ना, तो इसलिए फिर इसमें तकलीफ भी नहीं होती, इससे खाने में जलन होती है बहुत। हाँ जी सेब उठ गए हो, गुड मॉर्निंग हो गई है। रोटी बना रहे हैं जी। दो ऐसे चलने पड़ना तो जाके ऐसी दो इतना सर्दी है, दिसंबर चलना तो ईट के नहीं चूल्हे नहीं लाजमी। हट कोई नहीं पता नाश्ता देना और के अंदर मैं जल्दी बैठ जा ना के बम फटया उठ बैठ जा ना के नहीं आप कुछ ये गुस्सा आता है ना, वो सुबह के टाइम आता है, अर्ली मॉर्निंग, उस टाइम गुस्से में होती है, उसके बाद ये कूल हो जाती है। हाँ सेब गुस्सा आया बस के अंदर बैठना यार, गर्मी है ना, नाश्ता बना रहे हैं इधर, तुम लाउंज में बैठी हुई हो, अंदर बैठो, एसी चल रहे हैं। ऐसे में बैठ जाऊंगी ना, बैठ जाऊंगी। मैंने जहाँ तुम बैठी हो मैंने यहाँ पे नाश्ता बनाना, उठो यहाँ से, चूल्हा यहाँ पे रखना मैंने, उठो। बहुत चूल्हा बना हुआ है, जा तू नाश्ता बना। इतनी गजबनाक क्यों ये हो? इतने में असल इसमें ना फ्रिज खोल के देखा, फ्रिज में सालन नहीं है, इस वजह से। ये क्या इसमें इसकी अपनी गलती है, रात को ना चावल बनवाती है ना, तो अब सालन पड़ा होता। नहीं ये हाथ ना लाया कर। अच्छा हाथ ना लाया कर, चल चल जा। लुंगी अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको खैर औफियत से रखे। मेरी एक सिस्टर हैं खालदा, वो बीमार हैं काफ़ी टाइम से, उन्होंने स्पेशली नयाब से दुआ के लिए कहा था, और उनके लिए नाबिया की अम्मी ने भी कहा था, नाबिया बीमार है उनके लिए दुआ, तो नयाब से दुआ करवाते हैं जी। नयाब चलें, औज़ बिल्लाह पढ़ो बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक, बहन बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें कुल्ली शिफा अता फरमा। जो बाहर है आमीन आप बोलो। आमीन। या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक जितनी बीमारियां हैं उनकी जो या अल्लाह वो दूर फरमा, जो परेशानियां हैं वो दूर फरमा। अपने हबीब के सदके में रब्बिल आलमीन उनके लिए आसानियां पाक परवरदिगार, और मुझे भी सेहत दे उनके वसीले, उनके सदके से रब्बिल आलमीन। अनाबिया बीमार है, उसको कुल्ली शिफा अता कर। उनके बच्चे भी जो है ना वो भी ऐसे ही हैं, तो एक दो बच्चे बीमार हैं, अनाबिया स्पेशल है, तो अल्लाह पाक उसके लिए भी आसानियां करे और शिफा कामला अता करे, और मेरे बच्चों को भी शिफा दे। और खालदा आंटी के लिए स्पेशल दुआ करो ना या अल्लाह उनको शिफा दे, वो ठीक हो जाएं, तू रहमान है, तू रहीम है, तू अल्लाह है, हम सबका अल्लाह, हम सबका अल्लाह, शिफा दे, हमको शिफा दे, आंटी को भी शिफा दो, आंटी को भी शिफा दो, आमीन सुम्मा आमीन। तुम आमीन।
जी, तो यहाँ मेरी सिस्टर हैं, भाई हैं, जो भी हैं, उन्होंने कोई मैसेज किए थे कि आपको कब पता चला कि हसीब जो है वो स्पेशल हैं, अल्लाह के फरिश्ते हैं, जो भी आप कहें। तो जी, हसीब जब 5 माह के थे तो नायाब उठा मैं गाँव गई हुई थी, तो गाँव में मैंने उसे लिटाया है बाहर, जैसे सहन होते हैं चारपाई पे, तो वहाँ पे ना इसे नायाब उठा के बाकी को मैं उठाने नहीं देती थी। हसीब गिरा था इससे ये ऊपर, उसके नीचे उसको यहाँ पे चोट लगी थी, तो उसके बाद हसीब स्लो हो गया है। तो जैसे मैं खड़ा करूँ तो गोद में खड़ा भी नहीं होता था, गर्दन भी ऐसे कर लेता था। तो काफ़ी जगह हमने चेक करवाया, डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने दवाइयाँ-शवाइयाँ दी, तो उन्होंने कहा ठीक है। मुझे अब ना मेरे हस्बैंड जो थे ना, वो बच्चे को ज़्यादा चेक करवाने नहीं देते थे। कहते थे पहले तो हिरा को हर जगह ले जा के तूने उसको बीमार कर दिया और ये हालत उसकी होगी, तो अब इसको नहीं ले जाने देते। बहरहाल जी, जो असल हुआ है हसीब टाइम पे, थोड़ा-सा टाइम से बाद चला, 2 साल का मेरे यहाँ चल पड़ा था। उससे पहले थोड़ा चलता था, फिर गिर जाता था, थोड़ा-सा वो यूँ करके लड़कियों की तरह बैठता था, तो इसलिए उसकी टाँगें थोड़ी-सी ऐसे हो गई थी। तो असीब का जो मुझे कंफर्म हुआ था, उस वक्त ना हमें पता था कि ऑटिस्टिक क्या होता है, ना कोई ऐसी चीज़ थी, ना कोई डॉक्टर नाम कभी लेते थे। इसका लेते थे कि मेंटली स्लो कहा करें, तो ये स्पेशल वो नहीं है, रिटार्डेड बच्ची नहीं है, मेंटली स्लो है। तो असीब का भी जो है ना ऐसे ही, मुझे इसका फिर भी एक डॉक्टर अमेरिका से आई हुई थी, वो मुझे बताती रहती थी कि ये स्लो है, स्लो चलेगी, स्लो बोलेगी, स्लो करेगी, उसने मुझे ये बताया था। तो मुझे पहले उस वक्त ये भी समझ नहीं आती थी कि ऐसे क्यों करेगी, क्यों हो रहा है ऐसे, इतनी समझ नहीं थी, इतनी एज नहीं थी, एज भी कम थी। हसीब का जो हमें कंफर्म हुआ ना, वो हसीब को बुखार हुआ था, 5 साल का था। बुखार हुआ है, इनकी जो बड़ी बाजी जिनकी शादी हुई है यूके में, वो उसको ना रो रहा था, तंग कर रहा था, चुप कराने के लिए छत पे वो भी गई, उसकी कजन आई थी, दोनों ऊपर खड़ी थी। ऊपर से एक अंधेरा था, रात थी, तो काली बिल्ली एक छलांग उसने मारी है, तो ये डर गया। ये भी डरा है, बच्चे डरे, चीखें मारने लग गए हैं। उसके बाद हसीब को ना फिट से होना शुरू हो गया। तो हॉस्पिटल हम लेके गए, उस वक्त कम्प्लेक्स था, नया बना, वहाँ लेके गए हैं। उन्होंने इसके बैग से पानी भी निकाला और सारा कुछ किया, जितनी डोज थी वो भी दे चुके हैं। हसीब को जब आँख खुले, दोबारा से वही उसी कंडीशन में चला जाता था। तो वो फिर ना डॉक्टर ने कहा है कि हम जितनी डोज दे सकते थे वो हमने दे दी है, मैक्सिमम डोज जो है इसको, तो अभी जो है ना और डोज उसको नहीं देनी है। तो फिर एक नर्स ने मुझे कहा कि आप ऐसा करें, जो मैं क्रिश्चियन हूँ, बच्चे को कोई और मसला है, तो मैं वो पढ़ती हूँ, आप अपना पढ़ें। तो बहरहाल हम पढ़ते रहे, हसीब ठीक नहीं हुआ। वहाँ से उठा के फिर हम जो है ना ईदगाह शरीफ वाले जो पीर साहब हैं वहाँ चले गए हैं। वो बाहर आए हैं जितनी देर, तो उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने दम शम किया, फिर उन्होंने कहा पीछे एक वो है, हमारी ज़ियारत है, उस पे ले जाएँ, वहाँ पे इसको ना चक्कर लगवा के लाएँ। वहाँ वो अंदर कब्र बनी हुई थी, बाहर एक बंदा बैठा हुआ था। तो अंदर हमने इसे चक्कर लगवाए हैं, उसके 7 चक्कर लगवाए हैं। बाहर आए हैं तो लड़के ने आवाज़ दी कि आप इस तरफ आ जाएँ। उनके पास इसके अब्बू लेके गए हैं, तो वो ना कहते हैं कि वो कहता है इसको कोई और बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, इसके साथ कोई चीज़ है। ये वो मैं उसके शक्ल में जो काली बिल्ली ऊपर से छलांग मार लगाई है ना उसने छत पे, तो ये डर गया, तो कोई अल्लाह जाने वो कोई बाहर की चीज़ थी, क्या था कुछ हमें नहीं पता। मेरी बेटी उठा के ऊपर गई हुई थी, गर्मियाँ थी तो खेल रही थी कि चलो इसको चुप करवाएँ। बहरहाल जी, उन्होंने काफ़ी देर वो पढ़ते रहे इसके ऊपर, पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हसीब ठीक हो गया। उसके बाद उस तरह की तकलीफ़ उसको नहीं हुई। फिर 5 साल के बाद जो उसको स्टार्ट हुआ था, उसके बाद उसको ना सीपी चाइल्ड भी उन्होंने कह दिया कि फिर उसको ना कभी-कभी ये फिट्स हो जाता था, 1-2 दफ़ा हुए, ज़्यादा नहीं हुए, 2-3 दफ़ा ही हुए हैं। फिट्स हो जाते थे, फिर जो है ना हमने इसको जो है मैं डॉक्टर को दिखाया, साइकियाट्रिस्ट को बाकायदा दिखाते रहे, न्यूरोसर्जन को दिखाते रहे। उन्होंने फिर मेडिसिन लगवाई हैं जो आज तक हम दे रहे हैं। तो हसीब का मुझे आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मुझे 5 साल के बाद पता चला है। बहरहाल उस वक़्त इन चीज़ों का पता नहीं था। अब पता चलता है कि हसीब जो ऑटिस्टिक बच्चा है, आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर हो रहा है। हसीब बोलता भी साफ़ था। ये अभी जो बोल रहा है ना, ये मेडिसिन खाने, क्योंकि पहले तो कोई मेडिसिन लेता नहीं था। मेडिसिन खाने की वज़ह से हसीब जो है ना वो उसकी ज़ुबान में लुकनत सी आ गई और डॉक्टर ने बताया था। जी, तो हसीब के बारे में मैंने मेरे ख़्याल में सवाल का जवाब दे दिया है कि हसीब का कब पता चला है। जो कन्फर्म हमें हुआ था वो 5 साल की एज में हुआ था, वैसे वो 2 साल से पहले ही चलना शुरू हो गया था।
तो इतना हमें कुछ लगा नहीं है, क्योंकि वो बातें भी करने लगा था। नायाब ने बातें लेट की हैं, वो तो बातें भी जल्दी करने लग गया था। तो बाकी और जी हसीब का जो अभी जो लास्ट है ना, उन्होंने एपिलेप्सी उसको भी डायग्नोज की है, क्योंकि उसके टेस्ट भी हुए थे दिमाग के सारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 7 साल हो गए हमें इस घर में आए हुए, 8वां साल है, अभी नवंबर में 8 हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, इतने सालों से हसीब को कोई तकलीफ़ नहीं हुई किसी किस्म की। अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक है। मेडिसिन जो डॉक्टर ने दी है वो ले रहा है, 3 टाइम दी है। पहले 2 टाइम देते थे, फिर 3। ज़ाहिर है वेट बढ़ जाता है तो मेडिसिन का जो है ना वो भी बढ़ जाती है। तो अच्छा, एपीवाल, टेग्राल और रिवोट्रेल है, ये सारी 3 टाइम एक सेम्स की 2-3 टाइम तो सेम है, रात में रिवोट्रेल ऐड होती है। हाँ, रिवोट्रेल किसी ने दी थी, वो रिवोट्रेल जो है ना इससे सूट कर गई है थोड़ी। तो ये वाली मेडिसिन है जी, तो ये लेते हैं निरम हॉस्पिटल में, जो साइकेट्रिस्ट है उनसे शुरू से वहीं से लेते हैं, जो इन्हीं बच्चों का हॉस्पिटल। हाँ, उन्होंने दिया हुआ है, तो वो है ही इन बच्चों के ना उसका, हाँ वो जो स्पेशल बच्चे हैं सारे ना, उनके लिए हॉस्पिटल निरम जो है। तो यहाँ पे यही जी मैं बता रही हूँ कि हसीब बात कर रहे हैं जिसकी बीमारी की, जिसकी एज की, जिसकी सार चीज, ये आता ही नहीं है अंदर अपना, इसकी दुनिया लग गई है, सबके साथ मिलके नहीं बैठता। हम अंदर होते हैं, ये बाहर होता है, हम बाहर होते हैं, ये अंदर होता है, हम नीचे होते हैं, ऊपर चले, हम ऊपर जाए वो नीचे आ जाता है। बाहर भी जाने के भी नहीं कह रहा, कहता है मैंने नहीं जाना, मैंने बाहर जाना ही नहीं है, पक्की बात है, मैंने नहीं जाना। हम कह रहे हैं कि बाहर जाना है, देखे मेरे बेटे ने शलवार कमीज पहनी है, अस्सलाम वालेकुम करो, उधर करना सलाम करो, हेलो हेलो हसीब, उधर वो आंटियां पूछ रही हैं। अच्छा, टोलकी भी ले आएंगे, सलाम तो करो ना इसको ना जी। जब इसके वालिद अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो जिंदा थे, तो इसको हर जगह जो है ना वो लेके जाते थे, हर जगह। इवन के वो ऑफिस में जाते थे तो कभी कभी ऑफिस में भी ले जाते थे, इसको साथ रखते थे। बाहर ज्यादा जहाँ पे कोई बताए कि यहाँ से ठीक हो जाएगा, दम दरूद ये वो दूसरी ऑर्गेनिक मेडिसिन सारा कुछ वो इसके लिए करते। बैठो ना, बैठो बैठो इधर, चलो टोटकी लेनी है तो बैठ जाओ। मेरा बेटा नहीं है, प्यारा सा बेटा है, आओ ना बैठो। शबाज तो यूके है, आओ फिर चलते हैं, यूके चलते हैं, आजा। यूके ही चलना? हाँ चलेंगे शबाज के पास। हाँ जहाज खड़ा हुआ बाहर, चलते हैं, बैठे ना, बैठा हुआ नहीं आप बैठ जाने, बिलाल कंप्लीट करके चलते हैं। कपड़े ये पहने नहीं, कपड़े इतने प्यारे लग रहे हैं कपड़े, बैठो ना बेटे को। वाह ज्यादा लग रहा है मेरा। किधर क्या? तो सलाम कर दो। टोपी कहता है। टोपी भी ले दूंगी, चल सलाम कर। कौन है? ले दूंगी, चश्मा भी ले दूंगी, थोड़ा है मैं और ले दूंगी। टोपियाँ किसी दिन मैं इसकी बेड पे ऐसे रख के ना दिखाऊंगी, वो कितनी कैप लेता है, हर दफा में लेता, पहनता है नहीं खास। तो वो मैं बता रही थी कि वो हर दम दरूद सब कुछ हर जगह लेके जाते रहे। इस पे बहुत उन्होंने भी इस पे मेहनत की है, और मैं मेरी भी थोड़ा सा, मुझे भी रिलैक्स होने के लिए बहुत ज्यादा ये तंग करता था, तो वो ले जाते थे बाहर पे, चलो थोड़ी देर माँ जो वो रिलैक्स हो गई। तो जाहिर है जब 2 बंदे थे तो ज्यादा हमें होती थी सहूलत, जब एक बंदा जिंदगी में इसका साथी साथ चला जाए, मेरे आगे खड़ा हो बैठ उधर चला जाए, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। 3 बच्चे और मैं, फिर किस तरह से मैं स्ट्रगल करती थी, क्या करती थी। तो मैं फैमिली में आना जाना एक दिन का काम तो है नहीं है, ये तो सारी ज़िंदगी के सारा साथ है इनका। तो बहुत ही मुश्किल है, इतना इजी नहीं है, पर अपने सर पे अगर सवार कर लेना तो फिर ये बहुत मुश्किल है और गुजरता भी नहीं है। ये ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाह खुद मशरूम यूज़ करता है, सारा कुछ खुद कर लेता है, अच्छा खासा नहाता भी था। अब जो है ना पानी से डर लगता है, जब से मेडिसिन ज़्यादा हुई है पानी से ये डरने लग गया है कि शावर से मैंने नहीं नहाना। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है कि चलो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई हम पैम्पर, इसको सिर्फ फिर आपको पैम्पर यूज़ करते हैं, मैं आप भी समझदार है, दांत शांत ये भी अपने साफ़ कर लेता है। तो नाई से कटिंग करवाता है, पर कटिंग सारी ज़िंदगी मैंने खुद ही करवाई है इसकी। बार्बर के पास ले जाती थी, छोटा था तब भी ले जाती थी, अभी भी। बहरहाल जी ये ऑटिस्टिक बच्चा है, जो मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी कि ऑटिस्टिक क्या होता है क्या नहीं होता, ना कभी डॉक्टर ने नाम लिया था। अब तो सबको बड़ी अवेयरनेस है, सारा कुछ पता है, बड़ी इजी हो गया अब तो। उस वक्त तो की बात है कि जब 26-27 साल पहले की बात है कि पैम्पर भी नहीं होते थे।
तो दूसरी हैं प्लास्टर की जो नैपियाँ होती हैं वो और टॉवल, वो मैं करती थी। दोनों बच्चे हीरा और ये जैसे छोटे थे वो बांधती थी। फिर जो है ना उसके बाद जो है ना पैम्पर आए तो पेशेंट पैम्पर मिलना शुरू हुए तो वो हमने ले ली। तो बच्चे ज़्यादा बड़े हो गए थे उस वक्त। जी गाना सुनाऊंगी ना बेटा, वो देखो ना उधर, पहले से आप ही को बता दो ना। मेरी असीब का टैबलेट बंद करवाई हुई है कि वो ना आ जाता है। एक तो जब से दवाई स्टोरी कि कब हमें पता चला कि असीब ये स्पेशल है, तो स्पेशल हैं, स्पेशल नीड भी इनको चाहिए होती है। तो बहरहाल जी अल्हम्दुलिल्लाह के चलता फिरता है, अपने खा पी लेता है अपनी मर्जी से, जो दिल करता है वो खाते पीते हैं। आपको पता है कि ये बच्चे जो है ना ये अपनी मर्जी का खाते हैं। असीब की आदत है कि वो गोश्त बहुत कम खाता है, खुशी से नहीं खाता, दाल सब्जी ज़्यादा खुशी से खाता है। तो नायाब को होता है कि सूप वाली शोरबे वाली चीज़ हो। तो मैंने मेरे ख्याल में जो सवाल थे उनके जवाब अब देने की पूरी कोशिश की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अगर किसी भी मेरी बहन भाई को किसी के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। मुझे अच्छा लगता है और मुझे थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाती है कि मेरे लिए आसानी हो जाती है कि मैं कंटेंट में क्या बोलूँ क्या बताऊँ। तो बहुत शुक्रिया जी। असीब को रोका हुआ बड़ी मुश्किल से क्योंकि उसका टैबलेट बंद है। तो अभी ये सारा दिन और तंग नहीं करता, बस ये टैबलेट के साथ सिर्फ एसी में आके नहीं बैठता। जब तक बैटरी चल रही है, जब तक बैटरी चल रही, चलने के बाद इसने उसको चार्ज भी नहीं होने देना। ये बैटरी तो बहुत चलती है, फिर चार्ज भी नहीं होने देना। थोड़ी देर बाद तलब होगी भूख की, फिर भूख पर तो ये है मेरे असीब की स्टोरी। शहजादा मेरा पुत्र है, अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह ने बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ दिल लगा रहता है, टाइम का पता भी नहीं चलता कैसे ज़िंदगी गुजरती जा रही है। बहुत शुक्रिया जी आप सबका मेरे बच्चों के साथ इतना प्यार करने का और मेरे साथ इतने अच्छे अच्छे मैसेज करने का बहुत शुक्रिया। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप एक दफ़ा मेरे सारे सब्सक्राइबर जो है ना वीडियो को एक बार शेयर कर दिया करें, उसी में मुझे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा आपके शेयर करने से। बहुत शुक्रिया जी। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।